हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा उम्मीद होगी कि सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मंडे है और मंडे के दिन मैं मंदिर जाती हूँ और मेरा फास्ट भी होता है। और इसको मैं साथ साथ में तैयार भी कर रही हूँ स्कूल के लिए क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 6 बजे, साइड में खड़ा हूँ। 6 बजे उठ गई थी मैं, तो मैंने झाड़ू झूड़ू लगाया और गाय को घास दिया, फिर गोबर निकाला, फिर दूध निकाला, फिर आलू उबाले, फिर पराठा बनाया। मैंने बनाए हैं 6 पराठे, एक इसके खाने के लिए, एक ले जाने के लिए, और घर में मेरा देवर आ रखा है, एक दो वो भी खा लेगा। और बाकी तो घर में ससुर जी के लिए तो रोटी बनती है ना। तो फिर और दादी दादी ने खा लिया, मेरी बेटी ने भी खा लिया एक टुकड़ा, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो मेरे एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। और 2 बचेंगे। तो बिल्कुल अभी मैं बिंदी लगा रखी है, अभी मैं बाल बनाऊंगी और दूध रखूंगी भोलेनाथ जी के लिए, धूप वगैरह पहले इसको छोड़ूंगी भी। और पता नहीं सुबह से इतनी ठंड में इतने काम कैसे हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो सुबह का मौसम, मतलब 8:11 हो गए हैं और आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मसूरी या शिमला हो। ये हमारा गांव भी किसी शिमला मसूरी से कम नहीं। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और सूर्य आता है बिल्कुल इधर से, जस्ट इधर ऊपर से। अभी बहुत कोहरा है और आज मंडे है तो मेरा व्रत है और एक एक मिनट कितना कीमती होता है ये मैं ही जानती हूँ। तो मैं अपने बेटे को तैयार करती हूँ। ये गुस्सा भी करता है, अभी इसके लिए टिफिन पैक नहीं करा है, एक काम है, जूते पहनाने हैं, कॉलर सही कर। हाँ नहीं, चलो। हल्की हल्की सी धूप आने लग गई, लेकिन मार्केट में तो बिल्कुल ठंडा रहता है मौसम। दोस्तों अब इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम। मेरा ठंडे मैं ठंड में नहा भी गई थी। इधर आ, तेल लगा। गरम इसलिए होती ना। हाँ? गम 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 गम। चलो भागो। ये निकल नहीं रहा है, ठंड के कारण जम गया है। ले हाथ कर। बहुत ठंडा है। और साथ साथ में ऐसे ऐसे जब से मेरे बच्चे हुए मेरा मेकअप ऐसे होता है, पहले बच्चों फिर खुद के मुंह पे। अभी मेरी बेटी नहीं आई, नहीं तो वो आती तो बोलती मेरे पे भी लगाओ मम्मी, मेरे पे भी लगाओ। आता आता बुलाना भूमि। ठीक है, बुलाता हूँ। तो दोस्तों मैं मेकअप कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि थोड़ा मेकअप कर लिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और सर्दियों में ये बॉडी लोशन है तो इसको ही मुंह पे थपोड़ थपोड़ के लगा देती हूँ। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और मांग भरती हूँ और लिपस्टिक भी तब लगाती हूँ जब मतलब मुझे कहीं जाना हो या मतलब कुछ स्पेशल फंक्शन हो, ऐसे भी लगा के नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों अब जाऊंगी मैं मंदिर, बेटे को तो मैंने छोड़ दिया है और मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में, बहुत थकान लग गई है नीचे से आते आते। यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पानी का बर्तन रख देती हूँ यहाँ पे और पहले जाती हूँ मंदिर में। बहुत अच्छा लग रहा है ना आसपास का व्यू, आप इंजॉय कर सकते हो। और ठंड भी बहुत होती है। एक बात है, गांव है बड़ा अच्छा हमारा, और फिर ये मत समझना, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, जो निष्पक्ष है, इसमें ना ससुराल है ना मायका है, इसमें कुछ भी नहीं है कि मेरे मायके से अच्छा मेरा ससुराल वाला गांव बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि मैं अपने मायके की निंदा कर रही हूँ, वो भी मेरा बहुत अच्छा है, मतलब जन्मभूमि है वो मेरी, लेकिन यहाँ ना फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आप भी इंजॉय कर सकते हो। कर लीजिए दोस्तों भोलेनाथ जी के दर्शन। तो करती हूँ मैं अभी पूजा, और पूजा करने के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों पूजा भी कर ली है मैंने, और अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हैं। पूजा मैंने बहुत अच्छे से करी है, और पूजा करके बिल्कुल शांति का अनुभव होता है मंदिर में आके। तो दोस्तों भैया है, मैंने पानी का बर्तन 2 मिनट में भर जा रहा है आजकल तो। अब इसको उठाती हूँ। इसको पहले ऐसे बनाऊँगी। तो ये रख लिया है सर पे, और थोड़ी बहुत चढ़ाई है, और थकान भी लग जाती है भाई। अभी मैंने घूंट पानी भी नहीं पिया है। पहले घर में मस्त जाके एक चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बहुत एनर्जी देती है। वैसे खाली पेट पी लेनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पीना तो पड़ेगा ही। तो देख सकते हैं आसपास बिल्कुल ठंडा हो रहा है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे धूप ही नहीं आई होगी जैसे। तो मेरा सांस फूल रहा है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको घर में जाके सीधी। दोस्तों ठीक आती है धूप यहाँ इधर ऊपर से, गर्मियों में थोड़े इधर से आती है। तो दोस्तों अब मैं इसको भेजने वाली हूँ चराने के लिए। बाकी और गाय तो गई, अलग अलग भेजनी पड़ती है भाई, क्योंकि इसका छोटा बच्चा है तो ये दूर जाएगा नहीं। और तो इसके साथ इसको रखेंगे और इसको रखेंगे, पता नहीं कितनी देर रहेंगे इधर ही, इधर पास में ही छोड़ेंगे। धूप पूरी तरीके से आ चुकी है, और टाइम 10 बजने वाला है। चाय मैंने पी ली है। भूमि हेलो करो, प्रणाम कर दो, प्रणाम प्रणाम। भैया कहाँ गया? उकुल चल गया। अच्छा, तो बस अब इनको छोड़ते हैं, और फिर मैं जाऊंगी कंडाली काटने के लिए गाय के लिए, फिर लकड़ी लेने के लिए। बहुत सारा काम है, तो फिलहाल इनको छोड़ के आते हैं। भूमि करो। तो दोस्तों ये कर रही है मेरी बेटी ब्रश, और बोलते हैं ना कि जैसे बड़ा बच्चा होगा या जैसे मतलब बड़े करेंगे वैसे ही बच्चे भी करेंगे। नीचे थूको नीचे। तो उसे पता है कि भैया ब्रश करके नाश्ता करके तो वहाँ गया, स्कूल गया है, तो मुझे भी पहले ब्रश करना है। मतलब एक बार तो दूध पी लिया उसने, लेकिन दोबारा दूध पीने से पहले अब ब्रश कर रही है, फिर नहाएगी। और धूप मेरे मुंह पे बहुत तेज़ आ रही है। मैं भी अपने बाल बना रही हूँ, फिर इसको नहलाऊँगी और करते हैं काम। और ये डर रही है, डर रही है। हाँ वो रखा पानी, जहाँ मर्जी चाहे थूके जाओ। पानी में डाली। और आज इसकी मम्मी इतने दिनों बाद गई है ना, तो ढूंढ रहा है अपनी मम्मी को इधर उधर। और मेरी लड़की इसको देख के डर रही है कि मम्मी ये ऊपर आ जाएगा। और ढेबी बोलती है इसको, ढेबी। भूमि कहाँ है? ढेबी कहाँ है? नीचे। मैंने इसको नहा धो के एकदम रेडी कर दिया है। देखिए शीशे में देख रही है खुद का। भूमि देख रही है, नहा धो के एकदम अच्छे से खुश हो के। और जो मैं इसके लिए हेयर बैंड लाई थी, ये वाला हेयर बैंड, तो ये इसने बचपन में लगाया नहीं, और अब बोल रही है कि लगाओ। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, और मैं आई हूँ लकड़ी लेने के लिए खेतों में। घर का जितना भी छोटा मोटा काम था सारा कर लिया था, तो टाइम बचा था, तो मैंने सोचा लकड़ी ले आते हैं, क्योंकि आजकल लकड़ी काटने का भी टाइम हो रहा है। और लोगों ने तो काट भी लिए है, लेकिन हमारा तो थोड़ा बच्चों के साथ काम लेट ही चलता है। तो धूप चमक रही है पूरे मुँह पे। तो आधी मैंने काट ली है, थोड़ी सी बची है। ये इधर मैंने आधी काट के रखी है,
वो वाला पेड़ काटूँगी। और इधर मैंने ये आऊँगी, ये मैंने काट के रखी है। और इधर से हमारा घर भी दिखता है, ये येलो येलो वाला, ये वो पिंक वो चाची लोगों का है। इधर से गांव दिखता है। तो अभी काटती हूँ थोड़ा और फिर चलती हूँ घर की ओर। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और मैं आई हूँ यहाँ खेतों में लकड़ी लेने के लिए। घर का जितना भी सारा छोटा मोटा काम था मैंने कर लिया था और बेटी को भी नला धुला के सुला दिया था। तो टाइम था तो मैंने सोचा लकड़ी ले आते हैं, लकड़ी काटने का भी टाइम हो रहा है। वैसे फास्ट है, थोड़ी होता है, एनर्जी नहीं है, लेकिन सोचा घर में बैठ के भी क्या करूँगी, तो लकड़ी ले आती हूँ। तो ये मैंने आधी अभी काट के रखी है, ये वाला पेड़ काटूँगी चढ़ के। और इधर मैंने काट के आधा बना दिया है। और उधर हमारा घर दिख रहा है, ये येलो वाला, उधर पिंक चाची लोगों का है। और इधर पूरा गांव दिख रहा है। थोड़ा जूम करके बताती हूँ, ये दिख रहा है येलो येलो वाला, ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ मैं। तो अभी काटते हैं लकड़ी, फिर चलते हैं घर। तो दोस्तों काट ली है मैंने लकड़ी, बताती हूँ आपको। ये पूरा पेड़ बस 2 टहनी रखी है मैंने इस पर। तो दोस्तों काट दी है मैंने लकड़ी और टाइम हो गया 12:30, धूप भी लग रही थी। अब यहाँ से तो धूप जा चुकी है। तो वो पेड़ मैंने काट दिया है, बस 2 से 3 टहनी रखी है, बाकी वहाँ पे ढेर बना दिया है। इसको मैं कल लेके जाऊँगी। ये देखो पूरे हाथ छिल गए मेरे। और वहाँ पे मैंने भारी बना दी है, उसको लेके जाऊँगी मैं। और हाथ देखो मेरे पूरे छिल छिल के ऐसे हाल हो गए। अब चलती हूँ घर में। दोस्तों देख सकते हो आप सब लोग, मेरे सर में ये भारी रखी है। आ गई हूँ मैं ऊपर रास्ते में और ये रास्ता है, इधर ऊपर जाऊँगी, फिर इधर को मुड़ूँगी और वहाँ जाऊँगी घर में। तो काटने के लिए तो होता है कि और काटूँ, लेकिन ले जाने के लिए फिर भारी हो जाता है। और पिछली बार मैंने ऐसे बहुत भारी भारी लेके गई थी, तो फिर 2 से 3 महीने मेरे सर में दर्द ही रहा था। तो इस वजह से इस बार मैं थोड़ा कम लेके जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में फिर मुझे ही तकलीफ़ होती है। फिर मेरा इलाज चला था 1 महीना, चंडीगढ़ गई थी मैं इलाज कराने के लिए। तो इस बार मैंने थोड़ा कम लेके, वैसे आज हो ही गया है वो भारी, लेकिन क्या करें, हम पहाड़ों में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो मिलती हूँ आपको घर में। और यहाँ तो बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ठंडा ही हो मौसम। ओस गिर रखी है, ओह मम्मी। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए। आ गया ये, और बीच में मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि घर में आई, फिर बेटी रोने लग गई थी। उसको दूध वूध दिया, उसके साथ थोड़ा खेला। तो हर बार नहीं होता ना कि कैमरा उठा के ही रहूँ, तो इस वजह से। और ठंडा बहुत हो गया है, या नहीं रहा है कि मतलब धूप भी आई होगी या कुछ, बिल्कुल ठंडा हो रहा है ऐसे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया होगा जैसे। बैठा क्यों है? पेट दर्द। तो दोस्तों शाम के लगभग 4 बज गए हैं और चाय पानी हमने पी लिया है। और बेटे को भी स्कूल से आके मैंने रोटी दे दी थी, और अब वो स्कूल का होमवर्क भी कर रहा है, कार्टून भी देख रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं आ गई हूँ भीमल काटने के लिए। तो एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा है, इस वाले को काटूँगी मैं। ये देखो पेड़, ये तो संतरे का है, नहीं नींबू का ये है, ये छोटा सा, ये भी संतरा है, ये श्याम सुंदरी है। और इधर जो बचा था खेत, इसमें मेरी सास ने क्यारियाँ बना दी हैं, इसमें प्याज लगेगा। वो अमरूद छोटा सा रह गया है। और इधर लहसुन है, और ये प्याज की पौध इतनी बड़ी हो गई है, देखना। उधर आलू है। तो काटती हूँ मैं भीमल गाय के लिए।
दोस्तों जैसे भी जुगाड़ करा, लेकिन इसको हमने ढक लिया है। सुबह मतलब धूप आते ही हम इसको हटा देते हैं। और अभी तो हमारे मतलब संतरे नहीं हैं, माल्टे वगैरह जो भी है नहीं है, लेकिन पेड़ हमारे बहुत सारे हो रखे हैं। अगर काउंटिंग करूँगी तो मैं 12 से 15 पेड़ तो होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोली कि 15 तो होंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4, वो 5 है, वो 6 है, छोटा सा 6, और वो 7 8, ये 9, और ये 10 तो इसी वाले पेड़ में हो गए, ओ सॉरी इसी वाले खेत में हो गए 10 पेड़ तो। और 10 तो माल्टे, और माल्टा और संतरा दोनों अलग चीज़ है। माल्टे में थोड़ा खट्टापन होता है, वो बड़ा होता है, और संतरा बिल्कुल छोटा होता है, तो वो बिल्कुल मीठा होता है। संतरा बताती हूँ आपको, आज क्वालिटी बताते हैं संतरे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। संतरा ये है, ये बिल्कुल छोटा सा, ये 2 पेड़ ये हैं, इन्हीं को मिला के हुए थे 10। और इधर हमारी ये आलू की खेती हो रखी है। ये तो बड़ा नींबू है, ये तो बहुत ही खट्टा होता है, तो इसकी खटाई बनाने में काम आती है, लेकिन खटाई मैं खाती नहीं हूँ। और ये अमरूद है, आपको बता ही चुकी हूँ। ये एप्पल है, वो भी एप्पल है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे संतरे बिल्कुल भी नहीं हैं, और यहाँ के लोग तो बेचते हैं, किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं। मतलब 2 रुपये या 3 रुपये का मतलब एक संतरा देते हैं, या माल्टा, जो भी माल्टा लो या संतरा लो। संतरा थोड़ा महंगा है क्योंकि वो मीठा होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। माल्टा मतलब ये होता है कि जितनी देर में खाएंगे, अब जैसे अभी सीज़न चल रहा है, लेकिन अगर हमने खाए मार्च तक या फरवरी तक तो फिर वो ज़्यादा मीठे होंगे। ये अमरूद का पेड़ है, तोड़ लेती हूँ मैं, आज मेरा फास्ट। ये इतना बड़ा हो रखा है, ये 1-2, ये तो आम है, वो केला है। अभी मैं और पेड़ दिखाऊंगी तो 10 तो इसी में मैंने बोला था ना, 15 से तो ज़्यादा ही होंगे, 15 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बोल दिया था 15, लेकिन 15 से ज़्यादा है, क्योंकि 10 तो इसी वाले में हो गए। छोटे मोटे भी हैं, मैंने दिखाए नहीं है। तो दोस्तों 10 हमने इस वाले खेत में काउंटिंग कर लिए थे। अब और करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये 11 12, वो छोटा सा 13 14 वो 15। तो दोस्तों 15 हो गए। मैंने पहले ही बोला था कि मतलब मेरे काउंटिंग से तो ज़्यादा ही होंगे, तो 15 तो हो गए। और अब मैं आपको और बताती हूँ, शाम का भी टाइम हो रहा है, मुझे गाय का दूध भी निकालना है। लेकिन यहाँ के लोग ये समझते हैं ना कि मतलब किसी को माल्टा नहीं देंगे। अगर भविष्य में अगर हम ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हमारे पेड़ों में माल्टे या संतरे जो भी है लगने लग गए हैं। तो यहाँ के लोग ये समझते हैं कि मतलब अभी इनके नहीं है तो शायद इनके कभी नहीं होंगे, या हम बड़े हैं या हम इन्हें नहीं देंगे। हमारे बच्चे हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ऑरेंज, मम्मी ऑरेंज, तो हम उनके लिए ख़रीदते हैं। तो मतलब 2 रुपये का एक पीस देते हैं, 2 रुपये का एक माल्टा देते हैं, तो मतलब ख़रीदते हैं हम उनके लिए। लेकिन मतलब पहले थे हमारे पेड़, लेकिन मेरी सास बोलती है कि जब मतलब मकान बनवाए तो कटवाने पड़े थे, तो फिर ये दोबारा पौध उगा रखी है। तो फिर देखते हैं इनमें कब तक लगेंगे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो देखते हैं। ये गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन इसमें अब हम सर्दियों में हमारा ये काम रहता है कि हम खाद वगैरह डालते हैं। तो ये हो गया 16 दोस्तों, ये है 17 हो गया। पूरे जौ उग चुके हैं, देखो 17 हो गया था, ये 18, वो 19, मतलब 20 होने में एक कम है, होगा एक कहीं और। ये तो आम के पेड़ हैं। और चलो आई गई हूँ इस वाले खेत में, तो मैं टमाटर लेके चलती हूँ। देखो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो मतलब ये पूरा श्रेय मेरी सास को ही जाता है, मैंने तो कुछ नहीं करा है।
पर यह है कि मतलब घर में पूरा योगदान देती हूँ मैं। अब ये है कि कोई घर का करता है तो कोई खेत का करता है, बराबर है। तो अगर एक ही इंसान को दोनों जगह करना पड़े तो फिर भी मेरे को जब जब टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। तो टमाटर इनको तोड़ते हैं। ये आसपास का व्यू, बस वो उस वाली पहाड़ी में रह रही है धूप, बाकी तो चली गई है पूरा। अब देखो धूप का, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि हम आपको सनसेट दिखाते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं देखते तो हम आपको कहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से दिखता ही नहीं है। तो टमाटर लेके चलते हैं, और टमाटर और लकड़ी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये इतना छोटा पेड़ है और इस पे कितने सारे अमरूद लग रखे हैं, 2 3 4 5 छः लग रखे हैं। वैसे मैंने काउंटिंग करी थी, सिर्फ माल्टे या संतरा। अब इनकी पहचान तो तभी होगी जब इनमें फल लगने लग जाएंगे। तो तब तक आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा माल्टा है, कौन सा संतरा है। अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो बताऊंगी। 20 तो मतलब मान के चलो माल्टे या संतरे हैं। अगर मैंने और पेड़ों की काउंटिंग करती तो मतलब 50 के लगभग तो है, 50 के लगभग पेड़ हैं, वो भी फल फ्रूट के। आम भी बहुत सारे हैं, काउंटिंग करूँगी दूसरे दिन। वैसे आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि मैं एक बार पहले भी दिखा चुकी थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बोला था ना कि 12 या 15 होंगे, तो मैंने सोचा आज काउंट कर लेती हूँ। तो जो भी हो गया है, और इतने सारे टमाटर भी ले लिए हैं। अब बारी है लकड़ी ले जाने की। तो गाय का दूध निकालेंगे और टेस्टी सा हलवा बनाऊंगी और पूजा करूंगी और फास्ट तोड़ूंगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सारे टमाटर ले आई हूँ मैं। ये दूसरा वाला टमाटर है जो मैंने एक पेड़ दिखाया था आपको, बड़ा सा होता है वो। इसका छिलका निकाल के बनाते हैं, मतलब पीस सिलबट्टे में पीस के डालो तो बहुत टेस्टी होता है हरी मिर्च के साथ। क्या हुआ? टमाटर है वो, टमाटर है। इसको फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दोगे आप? ये फोड़ती है, फोड़ना नहीं है उनको, फोड़ना नहीं है। हेलो, प्रणाम को तो प्रणाम, प्रणाम। मैं लगाती हूँ ना बिंदी, तो बिंदी लगा रखी उसने। भैया क्या कर रहा है? काम। काम? देखो मेरी बेटी को भी पता है कि भैया काम कर रहा है। रखो इसको, इसमें रखो, रखो। हाँ मैं फ्रिज में रख रही हूँ। रोना नहीं, गंदी बात। दोस्तों आज हमने घर की हल्दी निकाली है। ये एक ट्रे ये है और एक टब में ये है। अब ये मिट्टी से लटपट है, लेकिन इसको हम धोएंगे अच्छे से गर्म पानी में धोएंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको सुखाएंगे। क्या ये इसका है? किसका? चलो डांट क्यों रहा है उसको? दोस्तों ये बना लिया मैंने टेस्टी सा हलवा। अब मैं पूजा में चढ़ाऊंगी। पूजा मैंने कर ली है और उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूंगी। तो करने लग गया ये पढ़ाई। मैं आँख सेक रही हूँ इधर, और कराऊंगी, मैं ही कराऊंगी इसको पढ़ाई। ए चिंटू, सारा काम कंप्लीट हो गया क्या? ये ना मेरे को बस चिढ़ाता ही रहता है, तो फिर काम करवाती हूँ उसको। भूमि पढ़ाई नहीं कर रही तू? क्यों? कर ले, पढ़ाई कर ले। फोटो नहीं है। प्रणाम, प्रणाम कर दे, प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों शाम के 7:30 हो गया है और फास्ट मैंने खोल लिया है, पूजा वगैरह सारा कर लिया है। बस अब बच्चे को पढ़ाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो आग जला ली मैंने, आग जला रखी है, आग भी सेकूँगी। ये कॉफ़ी भी लाया है, होमवर्क भी कराऊँगी। तो
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और जो भी मेरे से गलती हो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपसे ये गलती हुई है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।